हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज पीपी सर। तो आप लोगों को केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बता रहे थे। ठीक है, तो कुछ ऐसी न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम आज पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आज के लेक्चर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसोस्टर, आइसोडायाफर्स, न्यूक्लियर आइसोमर, इसके बारे में हम बारी बारी से बढ़िया से बाकायदे पढ़ेंगे। ठीक है, एटम तो बता ही चुके थे हम। चलो अब शुरू करते हैं। आइसोटोप्स, सब लोगों को पता होगा आइसोटोप्स क्या है। क्या होता है आइसोटोप्स? क्या होता है आइसोटोप? एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। डिफिनेशन लिखो आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स डिफिनेशन होगा एटम्स ऑफ द सेम element, atom of the same elements which have same atomic number but different atomic mass। ध्यान से देखिएगा, आइसोटोप का डिफिनेशन होता है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। इसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट सेम होने चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। लिखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप में कौन कौन होंगे बाबू? कौन कौन होंगे? 1H1, 1H2 एंड 1H3 होगा। तो देखो सब में नीचे वाला जो है एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर है, मतलब जेड की वैल्यू है। जेड की वैल्यू होता है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। या मोलर मास है या एटॉमिक नंबर है, तो 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ठीक। तो इसको 1H1, 1H2, 1H3 भी कह सकते हैं। 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, चलिए इसको हाइड्रोनियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको टाइटियम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन एन कंपाउंड है, उसमें हम लोग इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन की, आइसोटोप हेडिंग डालेंगे आप लोग, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है बाबू, कार्बन के आइसोटोप क्या होंगे? हमने बता दिया ना, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो कार्बन के ही सेम, कार्बन 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 6 6 6 12 13 14। ठीक है, मोलर मास इतने पे भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मोलर मास इतने पे भी एग्जिस्ट करता है, 12 13 14 पे। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मोलर मास डिफरेंट है। ठीक, चलो आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन भी लिख लो। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन लिख लो, यहाँ लिख लो आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा? ऑक्सीजन 8 16 और 8 17 ये होगा। ठीक, तो हैं आपके आइसोटोप। समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो लिख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखो आइसोबार, हटा दें, हो गया होगा। आइसोबार लिखो। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में क्या होता है? इसी का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, इसमें एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। लिख लो बाबू आइसोबार। आइसोबार लिखो एटम्स ऑफ
different element which have same atomic number, sorry, same atomic mass, mistake, same atomic mass but different same atomic mass but different atomic number। ठीक है बाबू, आइसोटोप वाला का उल्टा है आइसोबार। ठीक है, इसमें एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए, इसमें एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। वैसे मान लो, हाँ, मान लो हम बात करते हैं पोटेशियम की, अरे 18 19 20 ले लो, 18 19 20 ये नंबर है, एटम का नंबर है। 18वें नंबर में क्या आता है, आर्गन आता है, आर्गन। 19 नंबर में पोटेशियम आता है, अब 20 नंबर पे एटॉमिक नंबर में कैल्शियम आता है। ठीक है, लेकिन सभी लोग 40 पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 40 पे कोई मतलब 40 क्या, सबका लगभग 40 मान सकते हैं, इस पर भी रिजल्ट आ सकता है, आता है। ठीक है, तो इसका मोलर मास क्या है, ऊपर सब में सेम है बट एटॉमिक नंबर सब में क्या है, डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट लिया गया है। समझ सकते हैं बात को, इसलिए मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट है और उसमें क्या थे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट थे विच है सेम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास देखो यहाँ सब सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन के ले लो और नाइट्रोजन के ले लो। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, बट दोनों 14 पर एग्जिस्ट करता है, दोनों का मोलर मास 14 पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट करें आप लोग। फिर क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बता दें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए हेडिंग डालिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम, आइसो माने समान। ठीक है, आइसो माने समान, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो लिख लो, द आयन विच हैव डिफरेंट एलिमेंट, लिख लो डिफिनेशन, द आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिफिनेशन लिखो बाबू, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन में देख सकते हैं हम ना, लिखो डिफिनेशन, द आयन which have the ion which have different element which have the ion which have different element same डिफरेंट, अरे यार डिफरेंट एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, द आयन विच हैव डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो फॉर एग्जांपल देखो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, एग्जाम्पल में देखो, मान लो हम बात करते हैं Na आयन है, F माइनस है, Mg2 प्लस लिख लो, Mg पर 2 प्लस आयन है। ठीक है, Al पर 3 प्लस आयन है, F माइनस है, नियान है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन, देखो मैं कराया था ना इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैं तो कराया था, द आयन विच हैव डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, Na है, Mg2 प्लस Al 3 प्लस F माइनस, ये नहीं है,
ठीक। तो देखो क्या होगा, इसका क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने होंगे, 11 होता है एटॉमिक नंबर इसका। एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 में ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसके 12 होते हैं, इसका मोलर मास 12 होता है। तो क्या होगा, 12 में 2 दूसरे को दे दिया, कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसका 13 होता है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया है दूसरे को, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसमें भी 10 होगा। इसका 9 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन निगेटिव चार्ज होने के कारण वो दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 9 1 10 हो गया है। ये न्यूट्रल है, इसको तो आप लोग जानते हैं खुद, इसके अंदर किसी को दिया नहीं लिया है, तो खुद 10 इलेक्ट्रॉन है, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे स्पीसीज को हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नोट करें आप लोग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसको नोट कर लिए होंगे। इसको थोड़ा चेंजिंग कर लो, बढ़िया बैठ नहीं रहा है। द आयन ऑफ, इसको बना लो, द आयन ऑफ, गड़बड़ लिखा गया, द आयन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब लिखो आइसोटोन्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लिखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोन, आइसोटोन्स, atoms of different element which have same number of न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसमें ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। ठीक है, तो आइसोटोन क्या हो गया, ठीक, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या जो सेम होगी उसको आइसोटोन कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, फास्फोरस, और क्या होता है, सल्फर होता है। हाँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू इसका, 14 15 16, 16। ठीक है, 14 15 16 ऐसे एडजस्ट किया जाए। इसका होता है, क्या होता है, 30 होता है शायद, 30 मोलर मास 30 होता है, इसका 31 होता है, इसका 32 होता है। देखो निकाल के देखो कितना आएगा, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे। देखो ये मोलर मास है, यह जेड है, यह ए की वैल्यू है, जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू जो निकालते थे हम, सॉरी एन की वैल्यू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 30 में से 14 या कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ आपके न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे बाबू, 16 न्यूट्रॉन होंगे। 31 में से 15 जाए कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ भी 16 बचेगा। यहाँ भी देखो 32 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ भी 16 बचेगा। तो यहाँ आपके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई, सब में 16 16 आ गई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आइसोटोन। ठीक है, आप ही करें आप लोग इसको। ठीक है, समझ गए। अब अगला लिखें आप लोग, आइसोस्टर। आइसोस्टर आसान है यार, बहुत बहुत आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आइसोस्टर देखो, आइसोस्टर्स, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो मालिक्यूल, इसमें मालिक्यूल लेते हैं हम, क्या लेते हैं इसमें, मालिक्यूल लेते हैं। ठीक है, आइसोस्टर में मालिक्यूल लेते हैं, सब में एलिमेंट अभी तक ले रहे थे हम, लेकिन इसमें हम मालिक्यूल लेंगे। लिखेंगे मालिक्यूल, मालिक्यूल्स विच हैव
which have same number of atom, हाँ दूसरा है same number of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे मालिक्यूल जिसमें एटम की संख्या सेम हो और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या सेम हो, उसको हम आइसोएस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और N2O को लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड ले लेते हैं। देखो ठीक, तो देखो इसमें एटम कितने हैं बाबू, नंबर ऑफ एटम, इसमें एटम कितने हैं, इसमें कितने एटम हैं, तो कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, 2 1 3 एटम, एटम 3 है। और इसमें देखो कितने एटम हैं, नाइट्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। ठीक है, तो इसमें भी 3 एटम, समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो किसी को इलेक्ट्रॉन ना तो दिया है और ना ही इलेक्ट्रॉन लिया है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का 6 होता है, ध्यान से देखो 6 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 8 दूना 16। ठीक है, 16 और 6 क्या होगा, 22 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो एटॉमिक नंबर कितना होगा नाइट्रोजन का, 7 होता है, तो 7 दूना 14 और 8, इसका 8 होता है, 14 8 22। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यह कंपाउंड क्या है, आइसोएस्टर है। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, आइसोडायाफर्स। ठीक है, आइसोडायाफर्स लिखिए। तो आइए अगला देखते हैं हम, आइसोडायाफर्स। आइसोडायाफर्स आइसोडायाफर्स आइसोडायाफर्स, ये आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो। तो डिफिनेशन लिखो, एटम्स having same difference between neutron and proton, between neutron and प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के का डिफरेंस मतलब n-p का डिफरेंस इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस इक्वल हो, तो उसको हम आइसोडायाफर्स कहेंगे। ठीक, PHERS है, आइसोडायाफर्स है। ठीक है, तो पहला इसका एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, यूरेनियम, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेते हैं 92 235, मतलब यूरेनियम 92 235। दूसरा आपका है थोरियम TH 90 231, शायद यही होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, सबसे पहले लिखिए प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, पहले लिख लो प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन यहाँ 92 है। पहले ये लिखो क्या नाम है, ये नाइट्रोजन निकाल लो पहले, न्यूट्रॉन पहले निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, सही रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन 92 में से 235 235 में से 92 जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जा 3, यहाँ बचेगा, और 13 में से 9 जा 4, यहाँ 1 बचेगा, 143 बचेगा यहाँ। इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 143 होगा,
इसका डिफरेंस क्या होगा बाबू, क्या होगा यार, 90 घटेगा तो हो जाएगा 1, 13 में 9 जा 4 और ये 1 होगा, ये 141 होगा। समझ में आ रहा है, 141 होगा। और प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ, प्रोटॉन मतलब ये न्यूट्रॉन था आपका, न्यूट्रॉन था इतना चीज़, और प्रोटॉन आपका क्या होगा, प्रोटॉन 92, यहाँ प्रोटॉन इसका क्या होगा, ये 92 है। और दोनों का डिफरेंस देख लो, n माइनस पी, देखो और सेम आ जाए तो क्या होगा, आइसोडायाफर होगा। अब घटाओ इसमें से क्या होगा, 3 में 2 जा 1 और 14 में 9 जा 5। इसमें देखो 11 में से 11 में 2 जा गबड़ा क्या कहीं, 11 में 2 जा 9, ये गबड़ हो रहा है क्या कहीं यार, n माइनस पी कर रहे हैं, कहीं गबड़ हो रहा है, तो 0 लिखो, सही है। अब 90 होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा कितना 1, 14 में 5 जाना, तो देखो इसमें भी 51 है, इसमें भी 51 है, ठीक। तो ये आपका क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो कह सकते हैं ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, आइसोडायाफर है, ठीक है। अगला एंड लास्ट लिख लो, न्यूक्लियर आइसोमर लिखो। तो आइए देखते हैं हम अगला प्रॉपर्टी, अगला है क्या, न्यूक्लियर आइसोमर, ठीक है। न्यूक्लियर आइसोमर क्या होता है, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, ऐसे आइसोमर जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम मास नंबर but different radioactive property, but different nuclear property लिख लो, but different nuclear यानी वो CLE है, यानी वो CLE है, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। लाइक क्या क्या हो सकता है, लाइक रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ पीरियड, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई लिख लो, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी इसको बढ़िया से पढ़ना है, तो ठीक है, इस पर क्वेश्चन कराया जाएगा तो समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, इतना बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो अब हम लोगों को जानना है। बेसिकली जो हम लोगों को जानना है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, इसके बारे में जानना है। आइसोडायाफर और भी 2 बताए हैं, लास्ट वाला उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग इतना पढ़िए, ठीक है। आगे और भी कुछ हम नया लेके आ रहे हैं, तब तक कुछ समय के बाद उसके बाद नया लेके आ रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको देखिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।